सबसे पहले बात देश के किसान की करेंगे, जो आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में है, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक टूटते घर और बहती गाड़ियों की दृश्य तो पूरा देश देख रहा है। आपदा पीड़ितों के लिए प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन बारिश बाढ़ की मार झेल रहे किसानों की उतनी बात नहीं हो रही, जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर यूपी तक मौसमी मुसीबत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सेब के बागान बाढ़ से घिरे खड़े हैं। किसान अपना सेब बाजार तक नहीं भेज पा रहे। किसानों के खेत पानी में डूबे हुए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर देश का किसान परेशान होगा तो इसका असर सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि किसान की परेशानी से हम, आप और देश की सरकार भी सीधा संकट में घिर सकती है। क्योंकि किसान की फसल खराब होगी तो आपकी थाली की रोटी महंगी होगी। किसान का सेब बाजार तक नहीं पहुंचेगा तो आपका ब्रेकफास्ट महंगा हो जाएगा। किसान की अखरोट की फसल खराब हुई तो आपकी ड्राई फ्रूट की प्लेट सूख जाएगी। किसानों के दूध देने वाले जानवर बाढ़ में बहेंगे तो आपके बच्चों के लिए एक गिलास दूध पर भी संकट आ जाएगा। किसान की पैदावार बाढ़ की भेंट चढ़ जाएगी तो देश की कृषि इकोनॉमी बिगड़ सकती है। यही वजह है कि भारत की बात में आज हम बारिश बाढ़ के शिकार किसानों का दर्द देश के सामने रख रहे हैं, क्योंकि देश का किसान बारिश बाढ़ से ही परेशान नहीं है, बल्कि एक तरफ न जाने कुदरत उनसे कौन सा बदला ले रही है जो उनकी फसलों पर कहर बनकर टूट रही है। दूसरी तरफ किसान खाद संकट की आपदा के भी शिकार हो रहे हैं। यानी पहले तो फसल की पैदावार के लिए उन्हें खाद नहीं मिल रही, किसी तरह वो अपनी मेहनत के पसीने से सींच कर फसल पैदा कर रहे हैं तो उसे बारिश बहाकर ले जा रही है। सबसे पहले बात आपकी सेहत के लिए फायदेमंद सेब की करते हैं, जो बारिश के चलते आपकी फ्रूट प्लेट से दूर होता जा रहा है, पर सेब उगाने वाला किसान नुकसान से कराह रहा है। एक कहावत आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी हर दिन एक सेब खाना आपको बीमारियों से बचाता है और डॉक्टर से दूर रखता है। अब हालात ये है कि आपकी सेहत को दुरुस्त रखने वाला सेब ही बारिश बाढ़ की वजह से आपकी प्लेट से दूर होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आप बारिश बाढ़ से हो रही तबाही देख ही रहे हैं। ये दोनों वो राज्य हैं जहां से आपके ब्रेकफास्ट वाला सेब आपकी प्लेट तक पहुंचता है। अब ये सेब बाढ़ में घिरा है। सेब के बागान सैलाब से सहमे खड़े हैं। लैंडस्लाइड से सड़कें, रास्ते टूटे हैं। सेब की फसल सड़ने के कगार पर है, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही। सेब के साथ संकट दूसरे फलों जैसे नाशपाती और अखरोट पर भी है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में इनकी फसल बारिश बाढ़ से प्रभावित हुई है। ये दृश्य पुलवामा के हैं, जहां सेब का बागान बाढ़ की चपेट में है। सेब के पेड़ लदे खड़े हैं, लेकिन उन्हें तोड़कर ट्रकों से सप्लाई कर पाना मुमकिन नहीं है। शोपियां में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। 7 दिनों से करीब 800 ट्रक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंसे खड़े हैं। करोड़ों के सेब और नाशपाती खराब हो चुके हैं। आए रोज जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगरचे मुगल शहरा है ताहम उस पे 6 पहियों वाली ट्रक जो है वो चल सकते हैं, जबकि हॉर्टिकल्चर सन्नत को 10 पहियों वाली ट्रक्स की जरूरत है, जो लार्ज क्वांटिटी में यहाँ का फ्रूट जो है मुल्क के दीगर मंडियों तक पहुँचाते हैं। फल किसानों को राहत देने के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, NH 44 के बंद होने से फल उत्पादकों को हर साल भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। दुर्भाग्य से इस साल भी ये सड़क बंद हो गई है, जिससे सैकड़ों फल लदे वाहन फंस गए हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं रेल मंत्री से अपील करती हूँ कि वो घाटी और दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू करें, ताकि उत्पादकों की चुनौतियों को कम किया जा सके। जो हमारे खेत खलियान थे जहाँ पे पैडी की कल्टीवेशन है, तो उसमें काफ़ी पानी आया हुआ है और काफ़ी नुकसान का एहतिमाल भी है। तो वजह से काफ़ी ज़मीन बह चुका है। मेरे पटनू के इलाके में, इसी तरह सकड़क्स के इलाके में 90% एग्रेरियन है, जिसमें हॉर्टिकल्चर बेल्ट तकरीबन 70% है, 30% जो है वो एग्रीकल्चर पैडी लगाते हैं। तो दोनों को बहुत ज़्यादा खतरा रहा। हिमाचल प्रदेश भी सैलाबी हाहाकार से परेशान है। यहाँ के सेब किसानों के सामने भी फसल खराब होने का संकट है। 5000 करोड़ से ज्यादा की सेब की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। एक तो पहले ही किसान बागवान बुरी तरह से त्रासदी से जूझ रहा है। इस जो खलारा पड़ा हुआ है, खासकर सेब की
बागवानी का जो कई वर्षों के बाद एक मुसीबत का दौर हम किसानों बागवानों के ऊपर है। इस वक्त सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार इन सड़कों को युद्ध स्तर पर बहाल करे और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसको भी दुरुस्त करे। अब जब पहाड़ से सेब की सप्लाई नहीं होगी तो संकट मैदान में उसकी कीमतों पर पड़ेगा और ये पड़ना शुरू भी हो गया है। माल पे फर्क पड़ रहा है, माल कम हो गए आने और अच्छे माल आने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो गए। लेकिन कहते 25% अच्छे माल आ रहे हैं तो 75% माल नॉर्मल आ रहे हैं। जहाँ 1800 से 2000 की मंडी होती थी मतलब कि पर बॉक्स, अब वो माल बिक रहे हैं 1500-1600। लेने वाला भी परेशान और भेजने वाला भी। साफ है कि बागवानी करने वाले किसान बहुत बड़ी आपदा का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें राहत पैकेज देने की जरूरत है, क्योंकि किसानों पर मौसम की मार का असर आम आदमी की थाली से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक को मुश्किल में डाल सकता है। सेब को हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहा जाता है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर सेब का उत्पादन होता है। अब बारिश बाढ़ के चलते सप्लाई प्रभावित होने से दोनों राज्यों के फल उत्पादकों को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। देश में सेब की कुल पैदावार में 26% हिस्सा हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश को 2173 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। जम्मू कश्मीर देश की कुल सेब पैदावार में 72% की भागीदारी रखता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि सिर्फ फल उत्पादक किसानों पर ही मौसम की मार नहीं पड़ी है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में धान, गन्ना, मक्का जैसी फसलें भी बाढ़ में बह गई हैं। फसलें बर्बाद होने से किसान परेशान हैं और सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। यहां तक कि पंजाब में तो किसानों के दूध देने वाले पशु भी बाढ़ की लहरों में बह रहे हैं, जिसका उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज देश का किसान अपनी किस्मत को कोस रहा है। पहले तो अच्छी फसल उगाने के लिए खाद नहीं मिल रही, दिन रात लाइन लगाकर खड़े होते हैं, लेकिन एक बोरी खाद भी नहीं मिल पाती। मध्य प्रदेश में तो एक बोरी खाद के लिए किसानों को लंबी लाइन वाला संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ के दमोह, रीवा और सीधी से खाद के लिए परेशान किसानों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। दमोह में किसानों ने खाद की कमी को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। सीधी में भी किसानों का गुस्सा फूटा और तहसीलदार की गाड़ी को रोककर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा रीवा में महिला किसान रात भर लाइन लगाकर खड़ी हो रही हैं, लेकिन एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही। टोकन दे दिया था, लिस्ट बना के खतौरा बांट दिया, टोकन नहीं है, टोकन मेरे को खाद नहीं मिल रहा है। हमारे गांव से आ रहे हैं, गांव से 12 कोई हो नहीं मिल पा रहा। सिस्टम बहुत खराब है, ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा, नहीं तो किसानों की आत्महत्या हो सकती है। खाद की कमी के बीच अगर किसी तरह किसान खेत में फसल की पैदावार करने में कामयाब हो जाता है तो बारिश बाढ़ उसे तबाह कर देते हैं, जैसा कि पंजाब से लेकर हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हो रहा है। यानी किसानों के सामने सिस्टम और सैलाब की मार का डबल संकट है। पंजाब के जालंधर में किसान बाढ़ से परेशान है। नदी किनारे बांध में दरार का खतरा मंडरा रहा है। किसान खुद इसे रोकने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। पंजाब में एक तरफ किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, दूसरी तरफ दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस भी लहरों में बह गए हैं, जिससे देश के सामने दूध का संकट पैदा हो सकता है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में बाढ़ में फंसे किसानों को बोट के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के साथ सटा हुआ गांव है, हुसैनी वाला बॉर्डर के साथ ये गांव है। और सामने आप देखेंगे ग्रामीण जो है बिल्कुल छाती तक लबालब जो है पानी है, वहां अपने घरों से आ रहे हैं, हाथों में चप्पल है। तमाम जो चैलेंजेस हैं इन गांव वालों के, उनका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि क्या ये लोग फेस कर रहे हैं। पंजाब के साथ हरियाणा के सोनीपत में भी यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने किसानों के खेत डुबो दिए हैं। ना फसल तो जो नुकसान होना था वो तो होलिया डूब ली, पर जो और इससे ज्यादा हो गया तो फिर गांव में घुस जाएगा, गांव में तबाही उठेगी, फसल तो बर्बाद होली जो होने थी। इसके अलावा यूपी के सहारनपुर और शामली में बाढ़ से हजारों बीघा फसल को नुकसान हुआ है। तो पानी यमुना से बाहर निकला जी, उसने काफी नुकसान कर दिया। धान की फसल भी काफी नुकसान है, जो पॉपुलर है यहाँ की मुख्य फसल, उसमें बहुत नुकसान है। यूपी में मथुरा के किसान भी भीषण बाढ़ की मार झेल रहे हैं। उनके फसलों से भरे खेत भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। सामने यमुना नदी का पानी आ चुका है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये यमुना नदी का पानी आ चुका है और इस तरफ अब इस सड़क से दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो ये यमुना का पानी इन खेतों में प्रवेश करेगा और यहाँ पर जो खड़ी फसल हैं इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा।
राजस्थान के किसान भी बारिश बाढ़ से परेशान हैं। झालावाड़ में सोयाबीन की फसल का काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने सोयाबीन के पौधों के साथ प्रदर्शन किया। हैरानी इस बात की है कि राजस्थान के मंत्री किसानों की सुध लेने की बजाय बेतुके बयान दे रहे हैं। जब भी भाजपा का राज आता है इतनी अच्छी बरसात क्यों हो जाती है। साफ है कि बारिश बाढ़ से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर बाढ़ प्रभावित राज्यों में किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की है। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए। अब देखना यह है कि किसानों को राहत देने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें क्या कदम उठाती हैं। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि किसानों की आजीविका संकट में है, सरकार प्रशासन से तुरंत राहत और मदद की मांग है। ईश्वर तेरी लीला तू ही जाने, थोड़ा बहुत रहम किसानों पर भी खा ले। मौसम नियंत्रण जैसी तकनीकों की वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। किसानों के लिए ये बड़ा खतरा है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।